नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। बच्चों के लिए कोवैक्सीन को जल्द मिल सकती है मंजूरी। ट्रायल में टीके की दोनों डोज लेने का काम पूरा। जी हां, केंद्र सरकार और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बच्चों के लिए जल्द ही कोवैक्सीन टीके को मंजूरी प्रदान कर सकते हैं। सूत्रों ने बताया है कि बच्चों को टीके की दोनों डोज देने का काम पूरा हो गया है और बच्चों में एंटीबॉडी बनने को लेकर टीके की प्रभावशीलता जांचने के लिए खून के नमूने तीसरी बार भेजे जा चुके हैं। कर्नाटक में 90 बच्चों पर कोवैक्सीन का ट्रायल किया गया है। ट्रायल को पूरा होने से 210 दिनों का समय लगेगा, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में बच्चों के लिए टीका जारी करने में अभी 5 महीने और इंतजार नहीं किया जा सकता। लिहाजा केंद्र सरकार और DCGI 56 दिनों के बाद किसी भी दिन टीके के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी प्रदान कर सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोबाइल यूजर्स के लिए सरकार का अलर्ट। मुसीबत से बचना है तो तुरंत करें ये काम। जी हां, भारत सरकार ने सभी एप्पल आईफोन, एंड्रॉइड मोबाइल फोन और विंडोज डिवाइस यूजर्स के लिए अलर्ट जारी किया है। नोडल साइबर सुरक्षा एजेंसी ने एप्पल के सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम, विंडोज ऑपरेटर सिस्टम और गूगल एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटर सिस्टम में खामियों को लेकर चेतावनी दी है। यूजर्स को सलाह दी जाती है कि वो इसे किसी भी कीमत पर इग्नोर न करें। दरअसल इन कंपनियों के ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूद खामियों का फायदा उठाकर साइबर क्रिमिनल्स इन डिवाइस को हैक कर सकते हैं। इसलिए एप्पल, एंड्रॉइड और विंडोज यूजर्स को इससे बचने के लिए अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करने की सलाह दी जाती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1000 साल बाद चीन में बाढ़ ने मचाई तबाही। लोगों ने कहा दुनिया में फैलाया कोरोना उसी की है सजा। जी हाँ, दुनिया भर में कोरोना फैलाने का जिम्मेदार ज्यादातर लोग चीन को मानते हैं। हालांकि चीन ने कभी भी इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाला सब देखता है। चीन की हरकतों से परेशान होकर भले ही दुनिया के बाकी देश कुछ न कुछ कर पाए हों, लेकिन इस देश को उसके कुकर्मों की सजा भगवान दे रहा है। बताया जा रहा है कि चीन में बीते 1000 सालों में इस बार मूसलाधार बारिश हो रही। इतने सालों में चीन के कभी ऐसी बारिश देखने को नहीं मिली है। इस बारिश की वजह से निचले हिस्से पानी में डूब गए हैं। देश में भयंकर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। अभी तक वहां इस बारिश ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली है। कई जगह पर गर्दन तक पानी भर गया है। चीन में अभी जैसे हालात हैं वैसे 1000 साल पहले भी नहीं देखा गया था। कुछ लोगों ने इसे चीन के कुकर्मों की सजा बताया है। कई लोगों ने कहा है कि दुनिया को तबाह कर चीन शांति से था। ये बाढ़ भगवान की लाठी में जो कि चीन पर पड़ी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्नातक पास बेटियों के खाते में 50,000 रुपए भेजेगी बिहार सरकार। इंटर पास मिलने को 25,000 रुपए। जी हाँ, बिहार में इंटर और स्नातक पास अविवाहित लड़कियों के लिए अच्छी खबर है। महीने के आखिर तक मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की राशि लाभार्थियों को उपलब्ध होगी। शिक्षा विभाग की ओर से पहले किस्त के रूप में 30 करोड़ रुपए प्रोत्साहित राशि जारी हो चुकी है। जरूरत पड़ने पर और राशि की निकासी होगी। राज्य की 12,000 स्नातक पास अविवाहित लड़कियों को 50,000 रुपए मिलेंगे, जबकि इंटर पास करने वाली लड़कियों को प्रोत्साहन राशि के रूप में 25,000 रुपए दिए जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अमेरिका, चीन समेत आधी दुनिया में बिगड़े हालात। WHO ने कहा कि डेल्टा से भी खतरनाक वेरिएंट आने की आशंका है। जी हां, अमेरिका, चीन समेत खाड़ी देशों में फिर से कोरोना वायरस बेकाबू हो चुका है और फिर से पाबंदियां लगाई जा रही हैं। अमेरिका और इजराइल जैसे देशों में तो मास्क लगाने तक से प्रतिबंध हटा लिया गया था, लेकिन एक बार फिर भी इन देशों में कोरोना वायरस बेकाबू होने के बाद प्रतिबंधों को लागू कर दिया है। अमेरिका और इजराइल में जहां मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, वहीं चीन के कई हिस्सों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। इन सबके बीच WHO ने कहा है कि हमें किसी भी कीमत पर कोरोना के मामले को दबाना ही होगा, नहीं तो पूरी दुनिया की स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। WHO ने कहा कि कोविड-19 का डेल्टा वेरिएंट दुनिया के लिए एक चेतावनी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर आपने फर्जीवाड़ा कर लिया है PM किसान योजना की किस्त तो हो जाइए अलर्ट। सरकार वसूलेगी पाई भेजेगी रिकवरी नोटिस। जी हां, केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। फंड को गलत हाथों में जाने से रोकने के लिए 2,000 रुपए की किस्त सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर करती है। इसके बावजूद लाखों की संख्या में लोगों ने फर्जीवाड़ा करके PM किसान की किस्त ले ली है। अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने ऐसे 42 लाख से ज्यादा अपात्र किसानों को करीब 3,000 रुपए की वसूली का नोटिस भेज दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद में बताया कि 42.16 लाख अपात्र किसानों ने फर्जीवाड़ा कर योजना के तहत खुद को रजिस्टर करा लिया था। अब उनसे रुपए की वसूली की जाएगी और साथ ही सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारतीय सीमा से सटे इलाकों में 500 मॉडल गांव बना चुका है चीन। जानिए क्या है मास्टर प्लान। जी हां, भारत की सीमा पर चीन अब तक 500 मॉडल गांव बना चुका है। दरअसल मॉडल गांव की आड़ में चीन बंकर बना रहा है और गांव की आड़ में सीमा तक सड़कें भी बना रहा है। वहीं सिक्किम में भारत, चीन और भूटान के ट्रांजैक्शन डोकलाम में हुए फेज ऑफ के बाद भी भारत और चीन की सेनाओं के बीच झड़पें जारी रहती थी। महज 6 महीने पहले तक दोनों सेनाओं के बीच कई बार झड़पें हुई, लेकिन भारतीय सेना चीन के चरित्र को देखते हुए पूरी तरह से तैयार है। डोकलाम फेस ऑफ के बाद भी चीन ने सिक्किम सीमा के पास तिब्बत में अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कम रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले मरीजों को कपड़े का मास्क नहीं पहनना चाहिए, रिसर्च में हुआ खुलासा। इन्हें ब्लैक फंगस का ज्यादा खतरा। जी हाँ, कम रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले मरीजों को कपड़े का मास्क नहीं पहनना चाहिए। डॉक्टरों के मुताबिक लंबे समय तक कपड़े का मास्क पहनने से गंदगी होने की वजह से ब्लैक फंगस होने की संभावना ज्यादा हो जाती है, खासकर ऐसे मरीज जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम है। इन्हें बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। एक रिपोर्ट के अध्ययन में 200 मरीजों में कोरोना वायरस से संक्रमित थे। इस दौरान ब्लैक फंगस संक्रमण से पीड़ित 71.2% मरीजों ने या तो सर्जिकल या कपड़े का मास्क का इस्तेमाल किया था। डॉक्टरों ने बताया कि कपड़े वाले गंदे मास्क का कई बार और देर तक इस्तेमाल करने से ब्लैक फंगस का खतरा ज्यादा बढ़ सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस सरकारी योजना से महिलाओं को मिलेगा रोजगार, हर महीने 4,000 कमाने का मौका। यानी कैसे लें लाभ? जी हाँ, महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के मकसद से यूपी सरकार BC यानी कि बैंकिंग सखी योजना चला रही है। इससे महिलाएं बैंक एजेंट बनकर कमाई कर सकती हैं। इस स्कीम से जुड़ने के लिए आवेदक को फॉर्म भरना होगा। चयनित महिला को इसका लाभ मिल सकेगा। बैंक सखी बनकर महिलाओं को घर घर जाकर बैंकिंग सुविधाओं के बारे में बताना होगा। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को नई टेक्नोलॉजी, इसके फायदे के बारे में बताना होगा। शुरुआती दौर में सरकार की ओर से हर महीने 4,000 रुपए मिलेंगे, बाद में उन्हें अलग से कमीशन भी मिलेगा। BC सखी बनने के लिए महिला आवेदक 10वीं पास होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए गूगल प्ले स्टोर से BC सखी ऐप को डाउनलोड करें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी को झटका, केंद्रीय बैंक ने बढ़ाई फीस। कल से दूसरे बैंक के ATM से पैसा निकालना पड़ेगा महंगा। जी हां, ग्राहकों को जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बैंक कई तरह की सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। आमतौर पर ग्राहकों के लिए एक माह में ATM के जरिए 5 लेन देन बिल्कुल मुफ्त होते हैं। इसके साथ ही किसी अन्य बैंक के ATM से 3 लेन देन और मुफ्त दिए जाते हैं। अगर आप एक माह में ATM के जरिए इस लिमिट से ज्यादा लेन देन करते हैं तो बैंक आपसे शुल्क वसूलते हैं। अब भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को वित्तीय लेन देन के लिए प्रति लेन देन इंटरचेंज शुल्क 15 रुपए से बढ़ाकर 17 रुपए और सभी केंद्रों में गैर वित्तीय लेन देन के लिए ये शुल्क 5 रुपए से बढ़ाकर 6 रुपए करने की अनुमति दी है। यानी कि अब आपको लिमिट से ज्यादा ATM का इस्तेमाल करना महंगा पड़ेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वैज्ञानिकों का दावा, पेंसिल से मौजूद ग्रेफाइट से होगी कोरोना जांच, 7 मिनट में 100% सटीक नतीजा। जी हाँ, अमेरिकी वैज्ञानिकों ने कोरोना की नई जांच विकसित की है। पेंसिल की नोक में इस्तेमाल होने वाले ग्रेफाइट की मदद से मात्र 7 मिनट में कोविड की जांच की जा सकेगी। वैज्ञानिकों का दावा है कि कोरोना की नई जांच सस्ती होने के साथ तेज और 100% तक सटीक नतीजे देती है। शोधकर्ताओं का कहना है कि वर्तमान में मौजूद कोरोना की ज्यादातर जांचें महंगी हैं। इसके लिए ट्रेंड प्रोफेशनल की जरूरत पड़ती है, लेकिन ग्रेफाइट से होने वाली जांच में इसकी कीमत 100 रुपए तक घटाई जा सकती है। इस जांच का नाम लीड टेस्ट रखा गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि लार यानी कि सलाइवा के सैंपल से जांच करने पर 100% तक सटीक जांच के नतीजे मिलते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो योगी सरकार की गैर जरूरी खर्चों पर चली कैची, अफसरों की महंगी हवाई यात्रा से लेकर नए वाहन खरीद पर प्रतिबंध। जी हां, कोरोना महामारी से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ सरकार पर आर्थिक भार लगातार बढ़ रहा है। अभी कई और व्यवस्थाएं की जानी है। ऐसी दशा में योगी सरकार ने गैर जरूरी खर्च कम करने का अहम निर्णय लिया है। अधिकारियों की यात्राओं में कटौती से लेकर नए वाहनों की खरीद पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। ईंधन पर होने वाले व्यय को कम करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने खर्चों में कटौती के लिए आदेश जारी करने के साथ ही विभागों को इसकी सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें, देश में आज से महिला सुरक्षा अभियान शुरू, हर जिले में होगी हेल्पलाइन, कारोबारी बनेंगे अभिभावक। जी हां, केंद्रीय महिला बाल एवं विकास मंत्रालय और कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया के ट्रेडर्स से मिलकर आज से देश में महिला सम्मान महिला सुरक्षा अभियान शुरू किया है। इसके तहत देश भर के सभी बाजार और गली मोहल्लों के व्यापारी और कारोबारी बेटियों और महिलाओं के अभिभावक बनेंगे। वहीं देश के सभी जिलों की बाजारों की प्रमुख एसोसिएशन की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा। इसके साथ ही उस नंबर को बाजारों में सभी मुख्य जगहों पर लिखा जाएगा ताकि किसी भी मुसीबत में कोई भी महिला इस पर तत्काल फोन कर सके। इसके अलावा एक महिला सुरक्षा टीम का गठन भी किया जाएगा। इसके अलावा हर राज्य के सभी बाजारों में महिला टॉयलेट की व्यवस्था की जा रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना से सुपर म्यूटेंट वेरिएंट को लेकर ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने चेताया, कहा कि हर 3 में से 1 शख्स की लेगा जान। जी हां, दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमण अब भी चिंता का सबब बना हुआ है। कई देशों में इसके नए नए वेरिएंट अधिक कहर बरपा रहे हैं। इस बीच ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने अपने देश में दावा किया है कि कोरोना वायरस का अगला वेरिएंट अधिक जानलेवा हो सकता है। इसके अनुसार ये इतना जानलेवा होगा कि इससे हर 3 में से 1 व्यक्ति की जान जा सकती है। लंदन स्थित साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर इमरजेंसी ने शोध के संबंध में रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट में चेताया गया है कि कोरोना वायरस का जो वेरिएंट अब भविष्य में आएगा वो मर्स वेरिएंट से भी अधिक घातक होगा। इस वेरिएंट की इस समय मृत्यु दर 35% है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिर्फ 8 मिनट में फुल चार्ज होगा फोन, Xiaomi की गजब टेक्नोलॉजी। जी हाँ, Xiaomi गजब की टेक्नोलॉजी लेकर आ रहा है। ये Xiaomi की हाइपर चार्ज फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी है। Xiaomi की 200 वॉट वायर्ड चार्जिंग टेक्नोलॉजी सिर्फ 8 मिनट में ही स्मार्टफोन को फुल चार्ज कर देगी। 200 वॉट वायर्ड चार्जिंग टेक्नोलॉजी के अलावा कंपनी ने अपनी 120 वॉट वायरलेस चार्जिंग
टेक्नोलॉजी भी पेश की है। कंपनी का दावा है कि टेक्नोलॉजी सिर्फ 15 मिनट में ही स्मार्टफोन को फुल चार्ज कर देती है। Xiaomi की 200 वॉट वायर्ड चार्जिंग टेक्नोलॉजी 4000 mAh वाली बैटरी को सिर्फ 3 मिनट में ही 50% चार्ज कर देती है। वहीं बैटरी को 100% चार्ज करने में 8 मिनट का टाइम लगता है। वहीं 120 वॉट वायरलेस चार्जिंग के टेक्नोलॉजी 4000 mAh वाली बैटरी को 10% सिर्फ 1 मिनट में चार्ज कर देती है, जबकि 50% बैटरी चार्ज करने में इस टेक्नोलॉजी को 7 मिनट लगते हैं। वहीं 100% बैटरी चार्जिंग में केवल 15 मिनट का वक्त लगता है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको खबरों की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।